हमारे इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे बड़ी और धमाकेदार भर्तियों में से एक के बारे में, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट। अगर कोई भी डिफेंस सेक्टर में एक सॉलिड करियर बनाने का सपना देख रहा है तो ये नोटिफिकेशन बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे इस शानदार मौके की, फिर देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या मांगे गए हैं, अहम तारीखें कौन सी हैं और आखिर में सिलेक्शन का पूरा रोड मैप क्या होगा। बस फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द बिग अपॉर्चुनिटी। आखिर सीआरपीएफ कितनी बड़ी भर्ती लेकर आया है? स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, 9195। जी हाँ, 9195 खाली पद। डिफेंस सेक्टर में एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज का आना सच में किसी जैकपॉट से कम नहीं है। ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा और हिस्टोरिक मौका है जो वर्दी पहनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब अगर इन 9000 से ज्यादा पोस्ट्स को हम ब्रेक डाउन करें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। सबसे ज्यादा डिमांड ड्राइवर्स और कुक की है। अकेले ड्राइवर के लिए 3176 और कुक के लिए 1426 पद हैं। इसके अलावा बिगुलर, मोटर मैकेनिक और सफाई कर्मचारी के लिए भी सैकड़ों ऑप्शंस खुले हुए हैं। यानी स्किल्स के हिसाब से मौके बहुत सारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सबसे क्रूशल सेक्शन की तरफ, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस। आखिर कौन कौन लोग इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एज लिमिट यानी उम्र सीमा को लेकर सीआरपीएफ ने नियम बिल्कुल क्लियर रखे हैं। देखिए, अगर ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उम्र 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन बाकी सभी पोस्ट के लिए ये लिमिट 18 से 23 साल रखी गई है। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, ये उम्र 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर कैलकुलेट की जाएगी, तो डेट ऑफ बर्थ उसी हिसाब से चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो हर रोल की अपनी अलग डिमांड है। जैसे सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली ड्राइवर पोस्ट के लिए 10वीं पास होना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में एक पक्का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बिल्कुल मस्ट है। बिना इसके काम नहीं बनेगा। वहीं मोटर मैकेनिक के लिए 10वीं के साथ साथ 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। बाकी जितने भी टेक्निकल और ट्रेड्समैन वाले पद हैं उनमें भी 10वीं पास होना अनिवार्य है, पर इसके साथ कैंडिडेट्स को अपने स्पेसिफिक ट्रेड में एकदम माहिर होना पड़ेगा। और अगर कोई पायनियर विंग के लिए ट्राई कर रहा है तो 10वीं के अलावा उस फील्ड में कम से कम 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फौज की नौकरी है तो फिटनेस तो अव्वल दर्जे की होनी ही चाहिए, राइट? सीआरपीएफ में फिजिकल फिटनेस को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट का मेजरमेंट भी 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना जरूरी है। हालांकि एसटी कैंडिडेट्स को इन नियमों में थोड़ी छूट दी गई है, जिसे टेबल में आसानी से देखा जा सकता है। अब आते हैं चौथे और बहुत ही प्रैक्टिकल सेक्शन पर, लॉजिस्टिक्स और डेडलाइंस। फॉर्म कब भरना है और कैसे भरना है? तो ये तारीखें कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा और सबसे अहम तारीख है 19 मई 2026। यही एप्लीकेशन और फीस जमा करने की बिल्कुल पक्की फाइनल डेडलाइन है। इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर फॉर्म भरते वक्त कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। 21 से 23 मई के बीच एक करेक्शन विंडो भी खुलेगी। अब सवाल आता है कि इस फॉर्म को भरने की फीस कितनी होगी? तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 100 रुपये है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये फॉर्म पूरी तरह से फ्री है, कोई फीस नहीं लगेगी। और जिन्हें 100 रुपये जमा करने हैं उनके लिए पेमेंट का प्रोसेस बहुत ही आसान और डिजिटल रखा गया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस या फिर किसी भी मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करके आसानी से अपनी पेमेंट घर बैठे पूरी की जा सकती है, एकदम हैसल फ्री। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, सिलेक्शन का रोड मैप। आखिर इस पूरी भर्ती की जर्नी कैसी होगी? सिर्फ फॉर्म भरने से तो नौकरी नहीं मिलेगी ना,
उसके बाद शुरू होगा ये 4 स्टेप्स वाला सॉलिड प्रोसेस। सबसे पहला पड़ाव है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो इसे क्लियर करेगा वो अगले राउंड यानी फिजिकल टेस्ट में जाएगा। फिजिकल टेस्ट पास करने वालों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एकदम लास्ट में एक बेहद स्ट्रिक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये चारों सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही CRPF की वो गर्व वाली वर्दी मिलेगी। तो दोस्तों 9,195 पद तैयार हैं, लेकिन याद रखिए कंपटीशन भी उसी लेवल का होगा। क्या हर कोई इस 4 कदम की चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है? तैयारी का पहला कदम है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना और 19 मई की डेडलाइन से पहले अपना फॉर्म सबमिट करना। तो बस जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि ऐसा मौका